नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। पुलिस को देखकर ट्रैक्टर चालक ने हड़बड़ाहट में ट्रैक्टर चढ़ाया डिवाइडर पर। पलटा ट्रैक्टर, बिखरे हुए कट्टों से बरामद किया 105 किलो डोडा चूरा। 2 आरोपी भी चढ़े हत्थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरएसएस पर साधा निशाना। वहीं सांसद सुधीर गुप्ता ने राहुल गांधी के बयान पर किया पलटवार। और मंदसौर के ग्राम धुंधड़का में रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। रक्तदान शिविर में एकत्रित हुआ 21 यूनिट रक्त। नशा मुक्ति अभियान के तहत मंदसौर पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया के निर्देशन में मल्हारगढ़ थाना प्रभारी राजेंद्र कुमार पवार के नेतृत्व में महू नीमच हाईवे रोड बरखेड़ा पंथ कट के पास से ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा की तस्करी की सूचना मुखबिर द्वारा मिलने पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। मुखबिर द्वारा सूचना मिलने पर कार्रवाई करते हुए न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर रोकने की कोशिश पर ट्रैक्टर चालक द्वारा हड़बड़ाते हुए ट्रैक्टर को डिवाइडर की तरफ लेने से ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी खा गया। बाद में मौके से आरोपी देवीलाल पिता राजाराम गुर्जर उम्र 25 साल निवासी काचरिया चंद्रावत थाना पीपलिया मंडी के आधिपत्य वाले ट्रैक्टर ट्रॉली से 7 प्लास्टिक के कट्टों में भरा कुल 105 किलो डोडा चूरा विधिवत जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। वह एक आरोपी सतीश पिता समृत गुर्जर निवासी काजरिया चंद्रावत थाना पीपलिया मंडी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भाग गया। आरोपियों के विरुद्ध थाना मल्हारगढ़ पर अपराध व एनडीपीएस एक्ट का मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। वहीं फरार आरोपी सतीश पिता समृत गुर्जर को मुखबिर की सूचना पर से पार्श्वनाथ मंदिर के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों से उक्त डोडा चूरा के स्रोत के संबंध में पूछताछ जारी है। कल रात्रि में मल्हारगढ़ क्षेत्र में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक ट्रैक्टर ट्राली से अवैध डोडा चूरा की तस्करी की जा रही है। जो सूचना पर अपने बरखेड़ा पंथ गांव के पास महू नीमच हाईवे पर ट्रैक्टर ट्राली को रोकने का प्रयास किया गया था पुलिस टीम के द्वारा। तो ट्रैक्टर चालक जो था देवीलाल गुर्जर, उसके द्वारा ट्रैक्टर को डिवाइडर पर से कूदा दिया गया था, जिससे ट्राली पलट गई थी। उक्त ट्राली से करीबन 7 कट्टे हैं, जिसका करीबन 1 कुंटल 5 किलो डोडा चूरा जब्त हुआ है। इसमें आरोपी देवीलाल की इसमें गिरफ्तारी हो चुकी है इसमें। और इसमें एक इसका जो भाई था साथ में था सतीश। इससे पूछताछ में इसने बताया था कि सतीश गुर्जर भी साथ में था, जो मौके से अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया था, जिसे आज उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। एसबीसी टाइम्स के लिए मंदसौर से परमेश्वर सोलंकी की रिपोर्ट। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने आरएसएस पर साधा निशाना। राहुल गांधी ने महू में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आरएसएस धीरे धीरे प्रेस एवं सेना में अपने लोगों को उतारते जा रहे हैं और ये संविधान को खत्म करने की साजिश कर रहे हैं, जिस पर मंदसौर सांसद एवं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष ने पलटवार किया है। गरुड़ विधानसभा के भानपुरा में कॉलेज के लोकार्पण में आए सांसद सुधीर गुप्ता ने मीडिया से चर्चा करते जवाब दिया। दिक्कतों को दूर करने के लिए अपना जीवन का प्रारंभिक दौर लगाया हो, ऐसे व्यक्ति आज मध्य प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री हैं। हम सब जो वास्तविकता भी 17 लाख साल पहले रावण के राज में श्रीमती दुर्गा विजय जी पाटीदार, प्रेस के हमारे मित्र, ये भी इनका अधिकार भी इनको संविधान देता है। हमारे बारे में लिखते नहीं है, यात्रा के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, एक शब्द नहीं बोलेंगे, जैसे यात्रा हो ही नहीं रही है, लाखों लोग बाहर आ ही नहीं रहे। हो क्या रहा है? ये अलग अलग संस्थाएं जो हैं, ये आपकी पूंजी है, ये आपको मुफ्त में नहीं मिली, ये खून पसीने से आपको मिली है। किसने दी? अंबेडकर जी ने दी, महात्मा गांधी जी ने दी, जवाहरलाल नेहरू जी ने दी, मगर उन्होंने अकेले नहीं दी। उनके साथ लाखों लोग खड़े हुए, करोड़ों लोग खड़े हुए और उन्होंने ये मिलकर इस देश को पूंजी दी है। अब आरएसएस क्या कर रहा है? आरएसएस एक के बाद एक
अपने लोगों को इन संस्थाओं के अंदर डाल रहा है। जुडिशरी में, प्रेस में, सेना में, हर संस्था में आरएसएस अपने लोगों को डाल रहा है। भाइयों और बहनों, लक्ष्य एक है, संविधान को खत्म करना, उस जीवित आवाज का गला घोटना, यह काम आरएसएस कर रही है और यह काम कांग्रेस पार्टी और हिंदुस्तान की जनता उनको कभी नहीं करने देगी। राहुल गांधी ने सभा को संबोधित करते हुए कल कहा कि संघ संविधान को तोड़ने का काम कर रहा है, तो क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, ज्ञान का अभाव जब होता है ना, तो उसके सामने ज्ञान की बात करने का कोई फायदा नहीं है। राहुल क्या कहते हैं ये देश जानता है, दुनिया जानती है, और क्यों वो पाकिस्तान समर्थकों को साथ लिए घूम रहे हैं नहीं पता हमें। अगर आप कह रहे हो कि ऐसे नारे लगाएं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। एक दूसरी बात, वो क्या कहना चाहते हैं संदेशों में कोई स्पष्टता नहीं है। 3, उन्होंने इस 75 वर्ष की आज़ादी के इस दौर में लगभग 60 से अधिक वर्षों तक राज्य किया, तो जवाबदेही किसकी, उसके ऊपर कोई बात नहीं। आप प्रश्न खड़े कर रहे हो, उसके समाधान करने के मौके ईश्वर ने आपको दिए थे, तब आप कहाँ थे? ये खोज का उनका कोई अभियान नहीं। भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं तो तोड़ा किसने, इस पर कोई अध्ययन नहीं। और तोड़ा है और जोड़ रहे हो तो क्या माँ हिंगलाज माता के दर्शन करने के लिए बलूचिस्तान तक जाने का इरादा है? क्या ढाकेश्वरी माता के मंदिर दर्शन करने का इरादा है? अपने पुरखों की गलती सुधारने का कोई संकल्प लिया है क्या? और संकल्प लिया है तो आ जाओ साथ, माँ की अखंडता के दर्शन। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट। मंदसौर जिले के ग्राम धुंधड़का में रक्तदान शिविर का आयोजन संपन्न हुआ, जिसमें 21 यूनिट रक्त एकत्रित हुआ। सरपंच कन्यादान विवाह सम्मेलन में जीवनदाता टीम मंदसौर के तत्वावधान में ग्राम धुंधड़का में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ ग्राम पंचायत धुंधड़का के सरपंच लोकपाल सिंह सिसोदिया ने किया। टीम जीवनदाता द्वारा अभी तक इन 40 रक्तदान शिविर में 500 से अधिक यूनिट रक्त एकत्रित किया जा चुका है और आनंद पाल पर जिला अस्पताल जाकर रक्तवीरों द्वारा रक्तदान इमरजेंसी केस में किया जा रहा है। ब्लड बैंक में अभी तक 265 यूनिट इमरजेंसी केस में दिया गया है। जीवनदाता टीम राजस्थान और मध्य प्रदेश में लगभग 24 जिलों में कार्य कर रही है। आज टीम जीवनदाता मंदसौर का ये 40वां कैंप है। 3 से 4 साल के लगभग 40 कैंप का आयोजन कर चुकी है और आज धुंधड़का गांव में सरपंच कन्यादान विवाह योजना का आयोजन हो रहा है, जिसमें अभी तक लगभग 15 यूनिट डोनेशन हो चुका है और लगभग यहाँ पे 25 से 30 यूनिट युवा रक्तदान करेंगे। और टीम जीवनदाता का एक ही लक्ष्य है कि किसी गरीब डिलीवरी पेशेंट व्यक्ति को ब्लड मिले समय से और उसकी जान बचा सके और लोगों को जागरूक मोटिवेशन करना टीम जीवनदाता का उद्देश्य है और आगे भी सेवा करती रहेगी। और मंदसौर जिले की टीम जीवनदाता सबसे ज़्यादा डोनेशन अभी तक करवाया है। सर, मंदसौर जिले के अंदर कितने करीबन गाड़ियाँ लगी हुई, कितने जिलों में गाड़ियाँ लगी हुई है आपकी? हमारी तो गाड़ी नहीं है, पर जैसे अपने जिला अस्पताल ब्लड डोनेशन की है, बस सभी जगह आती है। जहाँ भी कैम्प होता है वहाँ हर जगह गाड़ी आती है और हमारी टीम सिर्फ ओनली शासकीय अस्पताल को ही ब्लड डोनेशन करवाती है। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से परमेश्वर सोलंकी की रिपोर्ट। मंगलवार को नीमच जनपद पंचायत क्षेत्र अंतर्गत आने वाले गांव बिशनिया के ग्रामीण बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने
गांव के सरकारी स्कूल के शिक्षक द्वारा ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों और शासकीय कर्मचारियों से दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। दरअसल ग्रामीणों का कहना था कि निर्वाचन कार्य के लिए मतदान केंद्र जो कि स्कूल में मौजूद है, यहां पर बीएलओ को बैठने के लिए कक्ष की चाबी मांगी गई थी, जिसे देने से शिक्षक ने इनकार कर दिया। साथ ही समझाइश देने पर अभद्र व्यवहार किया। ग्रामीणों ने उक्त शिक्षक के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन नायब तहसीलदार पिंकी साठे ने लिया। इस अवसर पर ग्राम पंचायत के सरपंच राम सिंह भी उपस्थित रहे। ग्राम पंचायत विष्णिया का सरपंच हूँ। ग्रामीण के नाते आपसे ये सूचना दे रहा हूँ कि बीओलो ने जब इनके मास्टर जी से चाबी मांगी तो इनके पति ने भी मेरे से 8-10 दिन पहले बोला कि मेरे औरत ने इनसे 2 बार चाबी मांगी तो ऑफिस की चाबी नहीं दी गई, कि मेरे अभी नामावली में नाम जोड़ना काटना तो मैं कैसे करूँ। तो बोले कि जिसके जो करना हो करे। तो हमारे पास सूचना आई फिर 2 दिन पहले। फिर हमने सर से बात करी, उनको सर आप चाबी क्यों नहीं दे रहे हो। तो कि मैं नहीं दूँ, मेरी मर्जी है जो करूँ। तो आप कौन होते हो, आपके जिसके जो करना है वो करे, मैं किसी डरने वाला नहीं हूँ। ये बातें गांव के अन्य ग्रामीणों से अलग अलग प्रकार से उनसे पेश आया आदमी। बोले मैं किसी चाबी क्यों नहीं दे रहा है, क्या दादागिरी कर रहा है, क्या स्थिति? वो अपने स्तर से सर वो अपने वाली चला रहा है। वो बोलेगा आपको जहाँ जो कार्रवाई करना, मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। क्या चाहते हैं आप लोग, क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं सर उस आदमी को बर्खास्त किया जाए, बस हमारा यही निवेदन है। क्या नाम है आपका? मेरा राम सिंह, सरपंच ग्राम विष्णिया। विष्णिया के यहाँ पे सभी लोग, यहाँ पे शिक्षक दादागिरी कर रहा है, किसी की नहीं सुन रहा है। यहाँ पे शिक्षक मतदान केंद्र की चाबी नहीं दे रहा था बीएलओ मैडम को। बीएलओ मैडम ने पंचायत में शिकायत की थी। उसके पश्चात वहाँ पे सरपंच महोदय, सचिव महोदय, वहाँ पे ग्रामीण जन व पटवारी व कोटवार जी सभी गए वहाँ पे। तो मौके पे ताला लगा हुआ। वहाँ पे सरपंच महोदय द्वारा कॉल किया गया उसको, तो उन्होंने बोला चाबी मेरे पास ही रहेगी। बीएलओ मैडम उनके वहाँ पे आंगनबाड़ी में बैठ के कार्य नामावली तैयार करें, यहाँ पे नामावली तैयार न करें। ये मेरे को यहाँ पे खाना खाते हैं हम नहीं करने देंगे यहाँ पे। नहीं, ग्रामीण जन की 2 और भी शिकायत थी पंचायत में। तो सरपंच महोदय ने उनसे समझाया, बोला बार 2-3 बार बोल दिया पर नहीं समझ रहे वो। नहीं गांव में आते, गांव में बैठे रहते हैं। नहीं कभी स्कूल में भी आते हैं तो स्कूल में भी लेट आते हैं। नहीं 5-7 आदमी को डेली वहाँ बैठते हैं, जिससे शिक्षा पर प्रभाव पड़ रहा है। बच्चों को शिक्षा नहीं दिया जाए। मेरा नाम अर्जुन सिंह, टीचर का नाम जगदीप। मंगलवार को प्राप्त जानकारी के अनुसार नीमच कलेक्टर कार्यालय पर जावत तहसील अंतर्गत आने वाले गांव मोड़ी के रहने वाले हीरालाल मालवीय पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर के नाम एक शिकायती आवेदन दिया। आवेदन में बताया कि उनका वर्ष 2017 में बीपीएल राशन कार्ड ग्राम पंचायत द्वारा बनाया था, मगर पोर्टल में बीपीएल सूची में उनका नाम दर्ज नहीं होने की वजह से उन्हें राशन नहीं मिल रहा है। इस संबंध में उन्होंने ग्राम पंचायत से भी संपर्क किया, मगर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं अधिकारियों ने उन्हें उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। सर नमस्कार, मैं ग्राम पंचायत मोड़ी और राष्ट्रीय मानवाधिकार का एक छोटा, आज माननीय कलेक्टर साहब के समक्ष एक गरीब व्यक्ति जो मालवी समाज से हैं, इनका नाम हीरालाल जी है और मोड़ी गांव में रहते हैं। इनका कार्ड बीपीएल 2017 में मोड़ी पंचायत द्वारा जारी किया गया था। विगत 5 सालों से ये निरंतर पंचायत के चक्कर लगा रहे हैं कि मेरा राशन चालू करवाया जाए। और अभी हाल ही में पूरे देश ने महामारी का जो प्रकोप झेला है, उसमें भी यह व्यक्ति कहीं ना कहीं राशन से वंचित है। और हम माननीय आपकी मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी तक यह संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि आपके शासनकाल में कहीं ना कहीं निचले स्तर पर अभी भी गरीब व्यक्ति को प्रताड़ित किया जा रहा है।
क्योंकि ये निरंतर पंचायतों में जा के चक्कर लगा रहे हैं। इन्होंने अनोखे बार सचिव लक्ष्मीनारायण धाकड़ को जो आवश्यक दस्तावेज थे राशन चालू करवाने के लिए समस्त जमा करवाए हैं और राष्ट्रीय मानवाधिकार के पास इनका मामला संज्ञान में आया तो मैंने एक सदस्य होने के नाते इनकी पड़ताल की, तो उसमें मेरे को पता लगा कि कार्ड तो 2017 में बीपीएल बना, पर आज दिन तक कंप्यूटर पोर्टल पर इनका नाम बीपीएल सूची में दर्ज नहीं है। इसी कारण से इनका आज दिन तक राशन से वंचित हुआ है और इनकी मांग ये है कि जब से नियमानुसार ये कार्ड जारी हुआ है वहाँ से जो जिम्मेदार व्यक्ति है जिसकी भूल के वजह से ये राशन से वंचित है, इनको वहाँ से लेकर आज दिन तक का समस्त राशन भुगतान हीरालाल बलाई मालवी मोड़ी को करवाया जाए। यही शासन से हमारी मांग है। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। इसी के साथ ही निमच प्रशासन के द्वारा सिंगोली तहसील के ग्राम बड़ी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने करीब 70 बीघा जमीन पर प्रशासन द्वारा बुलडोजर चलाया गया है। अतिक्रमण मुक्त की गई जमीन की कीमत करोड़ों रुपए बताई जा रही है, जहां तकरीबन 3 से 4 लोगों ने लंबे समय से कब्जा कर रखा था, जिसकी शिकायत भी प्रशासन को कई बार की गई थी। इस अतिक्रमण हटाने की मुहिम के दौरान भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी जेसीबी मशीनों व अन्य उपकरणों के साथ पहुंचे। जमीन पर अवैध निर्माण भी कर रखा था, जिसे भी बुलडोजर द्वारा ढा दिया गया। मामले पर निमच कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि बड़ी में निर्माणाधीन सोलर प्लांट के लिए भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई की जा रही है। वहीं इसी प्लांट के लिए शासकीय भूमि को भी अतिक्रमण मुक्त किया जा रहा है। इसी के तहत ये कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के दौरान एसडीएम शिवानी गर्ग, एसडीओपी राज तिलक मालवीय, तहसीलदार राजेश कुमार सोनी, थाना प्रभारी केसी सिंह चौहान, अन्य पुलिस अधिकारी, भारी पुलिस बल मौजूद रहा। एक्सटेंशन बाइट। ये प्रशासन द्वारा क्या कुछ पूरा मामला है और किस प्रकार की कार्रवाई रही सर? जी, वहाँ पर जैसा आप जानते हैं 750 मेगावाट वाला जो प्रोजेक्ट है, जो सोलर वाला अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट है, वहाँ पे वो बन रहा है और वो शासकीय लैंड अलॉट भी हुआ है। और जब हम लोगों ने देखा तो उसमें लगभग 70 बीघा पर अतिक्रमण था, जिसको आज राजेश पुलिस की टीम ने मिलकर हटाया है। हाँ सर, कितना फोर्स में तैनात रहा मौके पर, किस प्रकार का अतिक्रमण था और कौन लोग हैं सर? नहीं, फोर्स तो काफ़ी सारा था, 30-40 लोग थे। अतिक्रमण में कोई 3-4 लोग किसानों का था, मतलब किसान भी हैं और बाकी भी धंधे हैं उनके, वो एक अलग पॉइंट है। बट 3-4 लोगों के नाम से था वो जो कर रहे थे उसमें। ठीक है, थैंक यू सर। मंगलवार को निमच कलेक्टर कार्यालय मनासा के रहने वाले कंबल हारा बुनकर समिति के सदस्य नंद किशोर पुरबिया पहुंचे। यहां उन्होंने एक शिकायती आवेदन निमच कलेक्टर के नाम दिया। इसमें बताया कि कुछ वर्ष पूर्व शासन द्वारा समिति को व्यापार व्यवसाय करने के उद्देश्य से जमीन दी गई थी, मगर समिति के पदाधिकारी व अन्य सदस्यों ने मिलकर इस भूमि की अवैध बिक्री शुरू कर दी है, जो कि नियम विरुद्ध और मूल उद्देश्यों के खिलाफ है। अतः उक्त मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जाए। वहीं अधिकारियों ने उन्हें उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। मैं जनसुन इसलिए आया हूँ कि जो शासन ने जो जगह दी थी वो उद्योग और कमाई खाने के लिए दी थी। सदस्यों ने उसे बेच खाया है और मैं भी उसका सदस्य हूँ और आज उन्होंने बेरोजगार की स्थिति फैला दी है। किनको दी थी ये जमीन और कितने सदस्य थे इसमें? इसमें सदस्य तो बहुत सारे हैं। मैं भी सदस्य हूँ। कितनी भूमि और है? भूमि तो करोड़ों रुपये की है। कितना बीघा लगभग? बीघा तो नहीं है, जैसे लंबी चौड़ी क्या है। हुआ उसमें फिर? बेच दी उन्होंने। किन लोगों ने बेची, नाम बताएंगे? सदस्यों ने बेची है। अच्छा,
अध्यक्ष और सदस्यों ने मिलकर बेची है। क्या चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि क्यों बेची, वो उद्योग करने के लिए दी थी और वहाँ कमा खाने के लिए दी थी शासन ने, जिसकी तौर से उन्होंने बेच के ना अपना। अभी आप अंदर मिले हैं, अधिकारियों ने क्या जवाब, क्या बोला अधिकारी, क्या बोला? अधिकारियों ने तो कहा कि ठीक है सुनवाई करेंगे। कितनी बार आए आप यहाँ मिले, आ चुके हैं? हाँ, अभी पहली बार आया हूँ। क्या नाम है आपका? नंदकिशोर नाम है। कहाँ के हो आप? मनासा। जमीन कहाँ पर है? बस स्टैंड पे ही है, मनासा पे। मनासा। मंगलवार को नीमच कलेक्टर कार्यालय में जनसुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के विभिन्न स्थानों से बड़ी संख्या में शिकायतकर्ता और आवेदक पहुंचे। इस दौरान बैठक व्यवस्था में परिवर्तन देखने को मिला। कलेक्टर मयंक अग्रवाल के निर्देश पर जनसुनवाई के लिए अलग अलग विभागों की टेबल लगाई गई और संबंधित विभाग के प्रमुख इन पर बैठे रहे, जिनके पास आवेदक उनसे अपनी शिकायत लेकर पहुंचे। यदि आवेदक वहां संतुष्ट नहीं होता है तो आवेदक अपनी शिकायत एडीएम और कलेक्टर से कर सकते हैं। कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने नई व्यवस्था के तहत जनसुनवाई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मनासा और नीमच एसडीएम को भी बैठक में जोड़ा, ताकि संबंधित क्षेत्र की शिकायतों का निराकरण भी जल्द ही मौके पर हो सके। इस संबंध में कलेक्टर ने आवेदकों की समस्या का समाधान 24 घंटे में करने का प्रयास करने की बात कही। अब देखिए, जन सुनवाई में मूल उद्देश्य यही है, जो भी व्यक्ति आ रहा है उसका निराकरण हो जाए, और अगर कोई मांग कर रहा है, किसी चीज़ की कर रहा है, अगर अपात्र भी है तब भी सूचित हो जाए, भटके नहीं आदमी। तो इसके लिए व्यवस्था ये की गई है कि अधिकारियों से अपने जिन विभागों से संबंधित है, आज सभी फील्ड अधिकारी भी अपने तीनों संभागों में, तीनों जो सब डिवीज़न में बैठे हुए हैं, उसको ऑनलाइन कनेक्टेड है। तो अगर किसी चीज़ में जांच भी होनी है या कोई परीक्षण भी होना है तो शाम तक उनको सूचित हो जाए, तो हम लोग उसका तत्काल वहीं पे निराकरण करा देते हैं। जिसका निराकरण यहाँ पे हो सकता है उसको तुरंत करा दे रहे हैं, और जिसका निराकरण नहीं हो रहा है उसको भी समय दे दिया जा रहा है कि शाम तक या 2 दिन के अंदर अंदर उसको सूचित कर दिया जाएगा। अगर शिकायत सही है तो फिर कार्रवाई भी हो जाएगी, या कोई मांग सही है तो तुरंत मिल भी जाएगा, मांग गलत है तो अपात्र बता भी दिया जाएगा। और इसका स्वरूप बेसिकली लोक कल्याण शिविर जो अपने होते थे उसका मोटा स्वरूप वही है कि पहले एक बार रजिस्टर हो जाए और संबंधित विभाग के पास अपना निराकरण हो जाए, और अगर वहाँ से निराकरण नहीं हो पा रहा, असंतुष्ट है, तो संबंधित व्यक्ति एडीएम सीओ बैठे हैं तो उनके पास जाकर कोऑर्डिनेट करा सकता है। सबसे बड़े मामले जो भी जनगणना देखे जा रहे हैं, ग्राम पंचायत संबंधित जो होता है, जिला पंचायत संबंधी 2 मामले आए। एक में एक महिला आई कनावटी की, शौचालय बना दिया, पैसे नहीं आए, भ्रष्टाचार की मांग कर रहे हैं। यहाँ एक किसान भी आया आपके सामने, तो मनरेगा योजना में कुआं खुदा है, उसकी खेती बिक गई है। लगता है नहीं शासन की योजनाओं को परिसर अगर निचले स्तर पर कर्मचारी काम, इसको किस एंगल से लेंगे? नहीं, देखिए क्या है कि अब वो अपना बता रहे हैं कि उसमें स्वीकृत हुआ है क्या नहीं है, उसकी डिटेल्स तो दिखवानी पड़ती है। मैंने इसीलिए उसको ले गया था, उसको परीक्षण करवाया है, और वहाँ पे सीओ जनपद मनासा को भी वहाँ पे सूचित करा है, यहाँ पे तुरंत ऑनलाइन। वो शाम तक उसका परीक्षण करके उसको तुरंत वहाँ पे भी जवाब दे देंगे। ज़्यादातर जो विभाग हैं, क्योंकि अमूमन लोग ज़मीनी अमले वाले जो विभाग रहते हैं, ग्रामीण विभाग रहता है, राजस्व रहता है, पुलिस रहता है, फूड विभाग रहता है, तो इनमें शिकायतें जनरली जो लोगों की जिसमें रहता है उसमें रहती हैं, और हमारी भी कोशिश ये है कि उसको जल्द से जल्द उनका निराकरण करवाया जाए। क्या उम्मीद की जाए 24 घंटे? जो जेन्युइन है, देखिए कोई अगर बहुत बृहद प्रकार की जांच है उसका तो हम नहीं कह सकते, जैसे मगर ये वाली आप जो जांच बता रहे हैं इसमें तो कुछ नहीं है, ऑनलाइन देखना है, चेक करवाना है, तुरंत बता देना, ये तो 24 घंटे में हो सकती हैं, बिल्कुल निराकरण हो सकता है। अगर अधिकारियों की कहीं लापरवाही पाई जाती है तो उसको किस नज़र से लेंगे? देखिए, अगर जानबूझ के और इस तरीके से कहीं इंटेंशनली गड़बड़ी की गई है तो उसमें तो गंभीर आरोप है ये, और उसमें अनुशासनात्मक कार्रवाइयाँ भी होंगी। अगर भूल चुके हैं तो फिर अलग तरीके से हैंडल किया। मंगलवार को नीमच कलेक्टर कार्यालय पर मनासा तहसील अंतर्गत गांव सांडिया के किसान ईश्वर पुरोहित पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि शासन की मनरेगा योजना के तहत उन्हें कुएं निर्माण के लिए राशि की स्वीकृति मिली थी, पर उन्हें रुपए नहीं मिले। इसके लिए 65,000 रुपए उनके द्वारा पंचायत सचिव को रिश्वत के दिए गए थे।
मगर स्वीकृत राशि 3,36,000 में से महज 3 लाख ही मिले हैं। पीड़ित ने इस मामले की जांच कर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं अधिकारियों ने उन्हें उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। मेरा नाम ईश्वर पुरोहित है। मैं गांव संडिया का रहने वाला, मनासा जनपद लगती है हमारे। तो वहाँ मैंने 2021 में मनरेगा में कुआं पास हुआ था मेरा। तो इन लोगों ने क्या किया कि मुझसे 65,000 रुपये रिश्वत ली के हम भी खाएंगे और ऊपर भी देना पड़ता है, इसलिए नहीं तो तुम्हारा कुआं मैं पास नहीं होने दूँ। ये मंत्री, सरपंच और जो मैडम थे मनरेगा में, उन सब ने मुझसे पैसे लिए। मंत्री कारू लोहार जो उनने मुझसे पैसे लिए 2021 में और बोला कि मुझे 65,000 देगा तो मैं तुम्हारा कुआं पास होने दूँगा, नहीं वरना मैं नहीं होने दूँगा। नहीं मैंने ठीक है, मैंने ये 65 लो और मेरा काम कर दो। तो अब तक मेरे पास 2021 से 2022 पूरा होने वाला है, फिर भी मेरे पास 30,000 रुपये आए और बाकी पैसे 1,04,220 रुपये कुल आए जो सरकार की तरफ से आए, पर मेरे खाते में 30,000 हुए पास। और जो बाकी 3,36,000 पास हुए थे उसमें से 80,000 इनने निकाल लिए जनपद वाले ने, जिसमें मंत्री का मेन रोल मंत्री का है। और इनके चक्कर में मैंने अपना एक गुन्नीसारी एक खेत भी बेच दिया जो आज की तारीख में 20 लाख का था, पर मैंने 9 लाख में ही बेच दिया उसको। क्या लग रहा है शासन की योजना में भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है और इसके अलावा और कुछ भी नहीं, सब मिली भगत इनकी जनपद वाले की। कितना पैसा चाहे सरकार कुछ कितना आया? 336 पास हुए थे सरकार की मनरेगा में, पर मेरे पास 30,000 रुपये आए, उसके अलावा कुछ भी नहीं आया। इन सरकार की योजना में चक्कर में मैंने मेरे खेत बेच दिया और 30,000 रुपये अभी तक मेरे पास आया और कुछ भी नहीं आया। मैं चक्कर लगा 1 महीना हो गया मैंने शिकायत की। अब कौन है उसमें, अधिकारी कौन है, नाम क्या उसका? सचिव कारूम लोहार है, जो कि अभी वर्तमान में वो महागढ़ में है। सीओ साहब से मिले, मनासा क्या बोला? वो बोले कि मैं 2-4 दिन में कुछ होगा निपटारा करवा दूंगा। अभी कलेक्टर साहब से मिले, क्या बोला उन्होंने? उनने कहा कि जांच कर रहा हूँ और 1 दिन या 2 दिन में हो जाएगा तुम्हारा काम। क्या नाम है आपका? नीमच के समीप स्थित गांव कनावटी की रहने वाली यशोदाबाई नामक महिला कलेक्टर कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने ग्राम पंचायत द्वारा शौचालय निर्माण पूर्ण हो जाने के बावजूद भी निर्माण राशि का भुगतान नहीं करने के संबंध में शिकायत की। महिला ने बताया कि वह गरीब और दिव्यांग है और उसके द्वारा शौचालय का निर्माण कर लिया गया, मगर पंचायत सचिव और सरपंच के द्वारा राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है। महिला ने इस मामले में उचित कार्रवाई कर भुगतान किए जाने की मांग की। वहीं अधिकारियों ने उन्हें उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। और किस प्रकार की आपको परेशानी हो रही है, क्या मामला है? जी, हम कनावटी से आए, हमारा शौचालय बनवा लिया हमने, फिर भी अभी तक हमारे खाते में राशि नहीं आई है। और सरपंच मंत्री के वहाँ गए थे तो उन्होंने बोला जैसे हम नए हैं, वो पुराने वाले थे तो उनसे ही जांच करना। 16 महीने हुए, हमारी राशि अभी तक खाते भी नहीं आई। क्या कौन सी योजना बनाया था ना? आप गरीब हो क्या हो? हाँ, विकलांग है हमारे, वो राशन कार्ड भी मतलब BPL का ही है, फिर भी हमारे पैसे नहीं आ रहे। यहाँ अधिकारी आज बोल रहे हैं हम तुरंत समाधान करेंगे, आप आवेदन लेके आए? अभी दिया तो क्या बोला? हाँ, उन्होंने बोला कि बोले हम पता करते हैं क्या मामला है, अब बाहर खड़े रहो थोड़ी देर फिर बताते हैं। वो वहाँ पे जाके ना आवेदन जमा कराओ। मतलब कुल मिला के पैसे नहीं आए आपको? हाँ, नहीं आए। गाँव में अपने इसकी शिकायत पहले करी सरपंच? हाँ, सरपंच मंत्री पे गए थे तो वो सरपंच मंत्री अभी मतलब चेंज हो गए, नए आए, तो उनका ये कहना है कि बोले हम तो अभी नए आए, वो पुराने सरपंच मंत्री है, उनसे बात करें। उन्होंने बात भी की तो वो भी आगे वाले कन्हैया लाल जी वो यूँ कह रहे कि बोले आ जाएंगे। कब तक? मतलब 16 महीने हो गए, अभी तक पैसे नहीं आए। क्या नाम क्या आपका? यशोदाबाई। गरीब हो आप? बिल्कुल गरीब, विकलांग भी हो, कनावटी से। मंगलवार सुबह प्राप्त जानकारी के अनुसार नगरीय प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के अपर सचिव भरत यादव ने पुराना हाट मैदान के दुकानदारों के पक्ष में एक बड़ा फैसला दिया और नीलामी में उनके द्वारा ली गई दुकान प्रक्रिया को वैध बताया है और इस मामले में नगरपालिका को निर्देशित किया है कि वे निर्धारित नियमों का पालन करें। इस मामले में नगरपालिका को निर्देशित किया है कि वे निर्धारित नियमों का पालन करें। दरअसल नगरपालिका द्वारा पुराने हाट मैदान में पीछे की साइड दुकानों की नीलामी निर्धारित मूल्य पर करवाई गई थी, मगर बाद में निर्धारित मूल्य कम बताकर नीलामी को निरस्त कर दिया गया था।
मगर जब नीलामी में दुकान प्राप्त कर चुके लोगों ने इस बात का विरोध किया और भोपाल में इस मामले की शिकायत की तो ये फैसला विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा दिया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।